हम लोग आज जो है ना पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, क्लास 10 का। ये केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है। और देखो एग्जाम नज़दीक आने के कारण जो है ना आप लोग का ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा कराया जा रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव अच्छा रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव आसानी से कर सकते हैं। इसलिए जो है ना आप लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अम्ल। क्या जानेंगे? अम्ल, जिसको हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड। देखो ये अम्ल जो होते हैं ना, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से इनका डेफिनेशन दिया है। ठीक है, आर्हेनियस ने के अनुसार, देखो बच्चे जानते हैं ना कि अम्ल जो होते हैं ना क्या होते हैं, स्वाद में कैसा होगा? खट्टा। ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन नहीं है, ये आपका जो है ना उसमें क्या है? गुण है। क्या है? गुण। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। आयन प्रदान करते हैं। देख लो ऑब्जेक्टिव में आता है किसके अनुसार? किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं या आयन देते हैं H+। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। हम लोग पहले 2-4 डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार, ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है, देख लो ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। प्रदान करने की क्षमता होती है। देखो दूसरा डेफिनेशन ब्रोस्टेड एंड लॉरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता होती है। एक देखो तीसरा होता है आपका लुईस के अनुसार। किसके अनुसार? लुईस। आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार अम्ल, देखो इनमें आपका कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा बच्चे यही लिखते हैं आर्हेनियस अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करेंगे? H+ आयन देंगे। ठीक है, देखो लुईस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को, जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी, अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी ग्रहण करते हैं। निर्जन जोड़ी क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आपका ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। आप तीनों में से किसी एक डेफिनेशन को लिख सकते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सभी का एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि जिसमें H+ आयन आ जाए। ठीक है, जैसे HCl। ठीक है, हमारा क्या हो गया? ये HCl, ये हमारा एक अम्ल हो गया। इसमें आपका क्या है? हम बतलाएंगे कि कौन सा आपका अम्ल है और कौन क्षार है। ये हो गया आपका HCl हो गया। इसमें क्या है? H है, जैसे HNO3, CH3COOH। ठीक है, ये सब आपका क्या है? अम्ल
अम्ल है, सब क्या है अम्ल। जिसमें आपका जो है ना आर्हेनियस के अनुसार क्या होते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें आपका हाइड्रोजन जो जल में घुलकर H+ आयन देगा। अब देखो अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्ल के गुण। पहला, यह स्वाद में, देखो ऑब्जेक्टिव में आता है अम्ल आपका स्वाद में कैसा होता है, खट्टा या कड़वा। कैसा होता है? खट्टा होगा, कड़वा, खट्टा होगा। क्या होगा? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होगा? खट्टा। यह स्वाद में खट्टा होता है। देखो इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तीसरा, यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक। यह विद्युत का क्या होता है जी? सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होगा। अगला हमारा हो जाएगा अम्ल नीले लिटमस पत्र को। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। यह फिनोल्फ्थेलिन जो होता है, यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को भी, यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। देखो ये अम्ल के गुण है। क्या है? अम्ल के। तुम भी लिखो, उसे ले लो। अम्ल के गुण, ये मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देते हैं। चलो अगला, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यौगिक। रासायनिक यौगिक देखो इसी तरह जो है ना क्षार में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार में। चलो देखते हैं। तो यार पीछे पलटो, खींच लो उसको, तुम लोग बैठे रहेगा। लिख लो पूरा, उसके बाद लिख लेंगे पूरा ऐसे ही कर लेंगे। बोलने पर ये होंगे 3 प्रकार का, अम्ल, क्षार और लवण। कितने प्रकार का होगा? अम्ल, क्षार और लवण। तो नहीं लिखो, उसको 4 से 10 बफर स्टॉक लिख रहे हैं। चलो देखो हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक यौगिक। तुम लोग ना पढ़ा अम्ल, क्षार और यौगिक। अब देखो हम लोग लेंगे एक अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार देखो ये आपका जो है ना कितने प्रकार का होगा?
2 प्रकार का, 3 प्रकार का होगा। तो कितने प्रकार का होगा? 3। पहला होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति, उपस्थिति के आधार पर ये कितने होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2। एक होता है ऑक्सी अम्ल। क्या होता है? ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रा अम्ल। एक आपका ऑक्सी अम्ल होगा, एक हाइड्रा अम्ल होगा। दूसरा ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, दूसरा हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर। हाइड्रोजन आयन त्याग करने की क्षमता के आधार पर ये भी 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2। इसको हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। प्रबल, दुर्बल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। एक होता है जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, जलीय विलयन, इसके आधार पर भी 2 होता है। एक सांद्र अम्ल होता है, एक तनु अम्ल होता है। क्या होता है? सांद्र और तनु, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।